Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. So my dear students, I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने, जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट कोर कोर्स विच इज़ पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव के पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर को। डियर स्टूडेंट्स, साथ ही आपके सिलेबस को भी हम देखने, जानने और समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि कितनी यूनिट्स आपको कवर करनी है, कितने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपके पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर को ऑन योर फर्स्ट कोर कोर्स पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आपके फर्स्ट कोर कोर्स पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का सिलेबस। देखते हैं कि कितनी यूनिट्स आपको कवर करनी है, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करनी है एंड सो ऑन। सो देखिए, यूनिट 1 है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। देन सेकंड टॉपिक है रिजीम टाइप, जिसमें आपको डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन, पॉपुलिज्म एंड टोटलिटेरियन इन रिजीम को आपको कवर करना है। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2 इलेक्टोरल सिस्टम्स। इसमें आपको डेफिनेशन एंड प्रोसीजर्स, टाइप्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम, जिसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इनको बेसिकली आपको कवर करना है। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम। इसमें आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इमरजेंस ऑफ द पार्टी सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ पार्टीज को कवर करना है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 4 नेशन स्टेट। व्हाट इज नेशन स्टेट? हिस्टोरिकल इवोल्यूशन इन वेस्टर्न यूरोप एंड पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट, नेशन एंड स्टेट डिबेट्स। देन स्टूडेंट्स, फाइनल एंड लास्ट यूनिट है यूनिट 5 जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस, जिसमें आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड विमेन इन कन्फ्लिक्ट एंड पीस, इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। सो ये है आपका सिलेबस, जिसमें आपको टोटल 5 यूनिट्स को कवर करना है एंड जो इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं वो आपको बेहतर तरीके से कवर करने हैं। आइए देखते हैं कि पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके इस पेपर में से पूछे गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर ऑन योर फर्स्ट कोर कोर्स पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन हैं, जैसे कि योर रोल नंबर, यानी कि आपका अनुक्रमांक। आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको तुरंत यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो लिख लेना है। देन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रश्न पत्र का क्रमांक। देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ यूनिक पेपर कोड। इस सब्जेक्ट का जो यूनिक पेपर कोड है वो है 123214001_OC। देन नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोर्स, यानी कि पाठ्यक्रम का नाम BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। टाइटल या फिर नेम ऑफ द पेपर अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव कोर कोर्स आपका ये सब्जेक्ट है। देन सेमेस्टर या फिर एनुअल की बात करें तो ये सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टाइम। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि OBE फॉर्मेट में जब आपके एग्जामिनेशंस होते हैं तो आपको टोटल 4 आवर्स दिए जाते हैं। 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए, एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाता है पोर्टल से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए एंड जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट है उसको पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। वहीं स्टूडेंट्स, अगर हम ऑफलाइन एग्जामिनेशंस की बात करें तो आपके पास टोटल 3.5 घंटे होंगे। ठीक है, 3.5 घंटे में आप अपने पेपर को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में भी आपका ये 75 मार्क का ही होने वाला है। यहाँ पर नॉट गिवन है जो कि आप लोगों को फॉलो करना है। आंसर्स में बी रिटर्न आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। देखिए, आपको एक ही माध्यम में आंसर्स को अटैम्प्ट करना है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में अटैम्प्ट करें, चाहे आप हिंदी मीडियम में अटैम्प्ट करें। आपको एक ही प्रकार का मीडियम जो है थ्रू आउट द पेपर यूज़ करना है।
देन नेक्स्ट है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं उनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस के आंसर जो हैं लिखने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके जो मार्क्स हैं वो इक्वली रखे गए हैं। देन स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, हाउ डज पॉलिटिकल कल्चर डिटरमाइन द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। एक्सप्लेन with reference to the political culture approach to comparative politics। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक संस्थाओं के प्रकार्य को किस प्रकार निर्धारित करती है। राजनीतिक संस्कृति उपागम की तुलनात्मक राजनीति के साथ संदर्भ में व्याख्या कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको पॉलिटिकल कल्चर जो है वो डिटरमाइन करता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस को। इसके साथ आपको एक्सप्लेन करना है विद द रेफरेंस टू द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच, यानी कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है वो बेसिकली आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इलेक्टोरल सिस्टम, एग्जामिन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेजोरिटेरियन सिस्टम। आपको सबसे पहले लिखना है कि इलेक्टोरल सिस्टम होता क्या है, क्या मायने हैं इलेक्टोरल सिस्टम के, क्या उसकी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन आपको उसके जो मेरिट्स हैं एंड जो डीमेरिट्स हैं, यानी कि जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं, वो आपको बताने हैं मेजोरिटेरियन सिस्टम के। चुनावी प्रणाली को परिभाषित करें। बहुसंख्यकवादी व्यवस्था के गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज़ द चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन डिफरेंट कंट्रीज। दलीय व्यवस्था के बदलते स्वरूप ने विभिन्न देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है। किस प्रकार प्रभावित किया है, क्या कारण है, ये बेसिकली आपको यहाँ पर लिखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन एंड नेचर ऑफ नेशन स्टेट। कैसे नेशन स्टेट जो हैं इवॉल्व हुए हैं, क्या उसका नेचर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, ये आपको यहाँ पर बताना है। उत्तर औपनिवेशिक समाजों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में आपको राष्ट्र राज्यों के विकास और प्रकृति की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, क्या उसका नेचर है, कैसे वो इवॉल्व हुई है, ये आपको बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली एनालाइज द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन द पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज। उत्तर औपनिवेशिक देशों में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है जो प्रोसेस है डेमोक्रेटाइजेशन की पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ में, वो आपको बताना है। क्या प्रोसेस है, क्या उसके फीचर्स हैं, ये भी आपको यहाँ पर बताने हैं। आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए बताना है कि क्या है डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फेडरलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ पावर। आपको यहाँ पर बताना है कि संघ और परिसंघ के बीच क्या अंतर है। शक्ति के क्षेत्रीय विभाजन के संदर्भ में संघवाद के महत्व की आपको व्याख्या करनी है। आपको बताना है कि फेडरेशन क्या है एंड कॉन्फेडरेशन क्या है। आपको बताना है कि क्या सिग्निफिकेंस रहा है फेडरलिज्म का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ पावर। तो ये बेसिकली पास्ट ईयर ओबीई क्वेश्चन पेपर रहा है आपके फर्स्ट कोर कोर्स पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव पर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम पास्ट ईयर की बात करें तो देखिए एग्जामिनेशंस नहीं हुए थे। आई होप आपको पता होगा कि असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन के बेसिस पर आपको प्रमोट किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2K19 का है। डियर स्टूडेंट्स, साथ ही आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि हाउ इज़ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म, क्रिटिकली एनालाइज न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। नव संस्थावाद और पुरातन संस्थावाद में अंतर कीजिए। नव संस्थावाद का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देन नेक्स्ट है पॉलिटिकल कल्चर इज एन अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स विद लिमिटेशंस, कमेंट। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति एक सीमित उपागम है, टिप्पणी कीजिए। द नेक्स्ट है डिस्कस पार्टी सिस्टम इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों के संदर्भ में
समकालीन वक्त में दलीय व्यवस्था पर चर्चा कीजिए। देन नेक्स्ट है व्हाट इज अ नेशन, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ नेशनलिज्म इन पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। राष्ट्र क्या है, उत्तर उपनिवेश राज्यों में राष्ट्रवाद के विकास पर चर्चा कीजिए। देन नेक्स्ट है डेमोक्रेटाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। प्रजातांत्रिकरण एक जटिल प्रक्रिया है, उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। द नेक्स्ट है व्हाट आर द पोस्ट अथॉरिटेरियन स्टेट, एनालाइज द ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी विद एनी वन एग्जाम्पल। उत्तर सत्तावादी राज्य क्या है, सत्तावादी का लोकतंत्र में संक्रमण का एक उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। देन नेक्स्ट है हाउ इज अ फेडरेशन डिफरेंट फ्रॉम कन्फेडरेशन, एलेबोरेट द मेजर डिबेट्स ऑफ अ टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ पावर। ये तो सेम उसी की तरह है जैसे हमने ओबी क्वेश्चन पेपर में देखा। संघ और परिसंघ में अंतर बताइए, सत्ता का क्षेत्रीय विभाजन पर मुख्य वाद विवाद का विवरण दीजिए। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन, टू पार्टी सिस्टम, नेशन एंड स्टेट, पोस्ट कम्युनिस्ट स्टेट्स। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिश्रित प्रतिनिधित्व, दो दलीय व्यवस्था, राष्ट्र और राज्य, उत्तर साम्यवादी राज्य। तो आप इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको भी आंसर देने का प्रयास आप जरूर करें। देन स्टूडेंट्स ये एक और पेपर है, आप इसके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, क्रिटिकली इवेल्युएट द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन मॉडर्न टाइम्स। पुरातन संस्थावाद एवं नव संस्थावाद के बीच क्या अंतर है, आधुनिक समय में नव संस्थावाद उपागम का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। द नेक्स्ट है एग्जामिन पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति उपागम का परीक्षण कीजिए। द नेक्स्ट है डिफरेंशिएट पार्टी फ्रॉम पार्टी सिस्टम इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, समकालीन समय में दल का दलीय व्यवस्था से विभेद कीजिए। द नेक्स्ट है व्हाट इज द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, डिस्कस द डिबेट बिटवीन नेशन बिल्डिंग एंड स्टेट बिल्डिंग। राष्ट्र राज्य का विचार क्या है, राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण के बीच वाद विवाद का विवेचन कीजिए। डेमोक्रेटाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन पोस्ट कॉलोनियल अथॉरिटेरियन स्टेट, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। उत्तर सत्तावादी राज्यों में प्रजातंत्रीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। द नेक्स्ट है डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म, इलेबोरेट द मेजर डिबेट्स टेरिटोरियल डिविजन्स ऑफ पावर। संघवाद की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए, शक्ति के क्षेत्रीय विभाजन के संबंध में मुख्य वाद विवाद का विस्तार कीजिए। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये कि फेडरलिज्म क्या है, ठीक है, फेडरेशन एंड कन्फेडरेशन क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन हाईलाइट द मेजर फीचर्स ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम FPTP एंड मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये आपके सेकेंड यूनिट में से आया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम FPTP और मिश्रित चुनावी प्रणाली की मुख्य विशेषताओं की रेखांकित कीजिए। देन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, प्रजातंत्रीकरण की लहर, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन नेशन स्टेट, वैश्वीकरण का राष्ट्र राज्य पर प्रभाव, स्टेट इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज, उत्तर औपनिवेशिक देशों में राज्य। देन लास्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि असहयोगात्मक संघवाद। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस की भी आप आंसर दे सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।